दुकान चालू कर लें क्या भाई? हाँ भाई, पढ़ाना चालू कर दें क्या? चलो भाई, तो अपन जो है वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे कंस्ट्रेन्ड मोशन। अपन ने बोला भाई एनएलएम के पहले थोड़ा कंस्ट्रेन्ड मोशन तो पढ़ना पड़ता है जीवन में। अगर अच्छे से जीना है तो कुछ बाधाएं तो अपने साथ रखनी पड़ेंगी। बाधाएं तो नहीं कहूंगा, कंस्ट्रेन रखने पड़ेंगे। 6 बजे उठना है, क्लास करना है, ये करना है। वैसे अपन ने फिजिक्स में कंस्ट्रेंट पढ़ा, अपन ने उसमें बहुत सारी बातें करी। कंस्ट्रेंट में अपन ने सबसे पहली बात करी कि भाई किसी भी स्ट्रिंग जो अपन लेते हैं अगर वो टाइट हो, सेंसिबल हो, मासलेस हो, तो उसके किसी भी पॉइंट की, किसी भी 2 पॉइंट की रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है उसके बारे में अपन ने बात करी, याद करो। फिर मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराया कि कंपोनेंट असली वेलोसिटी का लेते हैं। ये पूरी कहानी लास्ट टर्न पे मैंने आपको सुनाई। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया मैथमेटिकल तरीके से कि अगर एक पुली, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, उसे एटवुड मशीन कहते हैं। अगर पुली भी चलने लगे तो मैथ से मैंने आपको एक फॉर्मूला करके बताया कि वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। उसी को आगे कहानी को ले जाऊंगा। मैंने आपको बोला था कि इसके 2-3 तरीके और बताऊंगा। खैर चलो, तो वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं, वहीं से चालू होते हैं। आजा भाई, चल जा भाई, ओके आ जाओ भाई। येलो येलो डर्टी फेलो कलर ले लेते हैं, ओके। तो अपन ने बात करी थी ऐसे, फिर याद करो अपन ने मैथ्स करके इसको ऐसे करा था कि नहीं करा था? अपन ने ये वाला मेथड लगाया था, देखो x1 प्लस x2, यस और नो? हाँ सर। और फिर अपन ने इसको x1 प्लस x2 को डिफरेंशिएट करा था। फिर मैंने आपको बताया था dx1 बाई dt असलियत में अगर इस पॉइंट को देखो यहां से और इस पॉइंट को देखो यहां से तो कौन किसको बढ़ा रहा है, घटा रहा है। फिर अपन ने पूरा प्रूव करके बताया था ये वाला, यस और नो। क्या लास्ट टर्न पे कर चुके थे? हाँ सर। मैं इसका एक और तरीका बताना चाहता हूं जो आप पहले से जानते हो कि अगर आप चीटा बनकर, देखो ध्यान से कैसे, अगर आप चीटा, इन्होंने मक्खी बनाई है, कोई बात नहीं, चीटा बनकर यहां पर बैठ जाओ पुली पर, तो क्या पुली रेस्ट पर हो जाएगी? पुली रेस्ट पर हो जाएगी। हां सर, पुली रेस्ट पर हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है सर। तो पुली जब रेस्ट पर हो जाएगी, यानी कि जब चीटा बन के पुली पर बैठ जाऊंगा तो मैं बोलूंगा, क्या बोला था पीछे याद करो, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली यानी कि चीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली यानी कि चीटा। याद है कि भूल गया है? हाँ सर। तो वही कर रहे हैं अपन। अपन क्या करें कि ऐसे चीटे को उड़ाए, उड़ जा भाई। ये चीटा उड़ते उड़ते क्या हुआ, उड़ क्यों नहीं रहा है? अरे उड़ भाई। हाँ भाई, उड़ के ये चीटा कहां पर आ गया? यहां पर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कैसे आया वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2? ध्यान से सुन। अपन ने क्या लिखा कि अगर मैं चीटा बनकर यहां बैठ जाऊं तो ये रेस्ट पर हो जाएगी। ये तो ग्राउंड फ्रेम में था, पर जैसे ही चीटा बन के यहां बैठा, बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। यस और नो? पुली की रफ्तार को उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो आया वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। हो, क्या फॉर्मूला इस तरीके से भी आ गया? हाँ सर। तो चीटा बन के बैठो, मैथमेटिक्स से करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये आ गई। अब सवाल कर लेते हैं बेसिक बेसिक से। उसके पहले भी अपन एक चीज समझते हैं, बट बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली, इसको करने के 2 तरीके और बताऊंगा निकालने के। अभी 2 बताए ना, मैथ्स और चीटा वाला, 2 और बताऊंगा, वर्कडन मेथड, घटाओ बढ़ाओ मेथड, पर उनकी जब जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि उससे अपने को कुछ और नई चीज सीखनी होगी। अभी अपन पुली पर कंसंट्रेट करते हैं कि अगर पुली वाले ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर पाते हैं। आओ देखो भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई कैसे कैसे कैसे, ये तो अपन ने देख ही लिया। आ जाओ भाई, सिंपल एग्जांपल। ये वेलोसिटी ऑफ ए आपको बतानी है। अगर ये सिचुएशन है कि पुली का एक हिस्सा तो जमीन में बंधा हुआ है और दूसरा हिस्सा पुली से होते हुए ए तक गया है, और पुली ऊपर जा रही है, और पुली ऊपर जा रही कितने से? 5 से। तो बताओ इस ए की रफ्तार क्या होगी? क्या तुम ये फॉर्मूला लगाकर सवाल को कर सकते हो? अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो कर सकते हो। सोचो 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 सोचो, अरे सोचो भाई, सोचो सोचो। कुछ नहीं, क्या इसमें धरती ही बी हो गई है? हाँ,
पर धरती तो चलती ही नहीं है। तो सोचो क्या थोड़ा सा बेवकूफ बनाया कि वेलोसिटी ऑफ बी 0 है। क्या ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं? हाँ ठीक है भाई, तो वी भी ऊपर ही मान लेता हूं। अच्छा बोले सर हमें क्या पता ऊपर माने कि नीचे माने। अरे कोई टेंशन नहीं, तेरी इच्छा हो जहां मान ले, पर उसके हिसाब से साइन रख दे। अगर अपने आप वो उल्टा आना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो? हाँ सर। फॉर्मूला लगाओ। वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी? 5। वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बी अर्थ 0/2, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी? 10। आंसर खत्म। ओ हो। वेलोसिटी ऑफ ए कितना? 10। तू ऐसे लॉजिकली भी देखे, थोड़ा दिमाग लगाकर सोच, अगर पुली ऐसे एक्स ऊपर चलेगी तो ये रस्सी कितनी ढीली होगी? एक्स। तो सोच यहां से कितनी निकलेगी, क्योंकि जब ये रस्सी ऊपर चलेगी तो देख यहां भी एक्स बढ़ेगी, ये पुली पर यहां भी एक्स बढ़ेगी, तो सोच ये 2x निकलेगी। 2x चलेगा तो यही ए। यस और नो? ऐसे ही कॉमन सेंस से बता रहा हूं। हालांकि अपने तो फॉर्मूले से आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अरे पक्का? और करते हैं, आओ थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं, इलस्ट्रेशन करेंगे फटाफट फटाफट। आ जाओ। यहां आंसर आ गया अपना 10। ये तो हमें समझ आ गई बात। चलो भाई ये सवाल कर दो फटाफट सब लोग, साइन की गलती मत करना। चलो भाई करो भाई करो भाई करो भाई करो भाई करो भाई। ओके सब लोग करेंगे, 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं है इसमें। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए। ओके तो ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? +4। बी की कितनी हो गई? -10। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू +4 -10/2। ओके +4 -10/2 तो कितना? -6/2 तो कितना? -3। -3 का मतलब पुली किधर जा रही है? नीचे, क्योंकि हमने तो ऊपर पॉजिटिव माना था। साइन का ध्यान रखना है। आंसर आ गया, खत्म। क्या ऐसा आसान सवाल में और बना दूं क्या तू कर लेगा? हाँ। क्या ऐसे सवाल बनाना बड़ी बात है? नहीं। क्या अपन सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो गया सर, मौज। क्या -3 सबका सही आया था? लिख दो। अरे यस और नो? लो भाई 3 डाउनवर्ड। ओके -3 यानी कि नीचे की तरफ। हाँ सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके ओके अब क्या करें? अब देखो भाई, लो भाई थोड़ा और अच्छा सवाल करते हैं। ओ सर ये तो डरावना लग रहा है सर, इसमें तो 2-3 पुली आ गई सर। पर कोई बात नहीं, हमें पुली लगानी आती है, अब घबराना मत। देखो एक सवाल ये, एक सवाल ये, एक सवाल ये। पहले मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे सवाल और कराऊं या तुम ऐसे कर लोगे? क्या मैं ऐसे बहुत सारे बना सकता हूं? अपने मन में करके बता देना। देखो ये पुली, ये अपने आप से करना, बताऊंगा नहीं। ये ए, ये बी, मैं आपसे बोलूं कि ये बी जा रहा है इधर 10 से, पुली जा रही है 2 से, बताओ बी कितने से जाए, सॉरी ए कितने से जाएगा? क्या ये सवाल तुम कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा कर रहे हैं हम। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? थोड़ा अच्छा करते हैं, जोरदार। आ जाओ, जोरदार तो क्या, अगर समझ में आ जाए तो होते टफ है, पर ऐसी कोई खास बात नहीं है। आ जाओ भाई ध्यान देखो। तो एक सवाल ये, फिर देखो ये एक स्ट्रिंग पे और पुली पे लगता है। देखो तो एक स्ट्रिंग ये रही बीसी वाली, एक बार यहां लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है। क्या 3 बार करके सवाल हो सकता है? 3 स्ट्रिंग है, देख ध्यान से देख, तीनों पे फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि तीनों स्ट्रिंग एक पुली और 2 ब्लॉक से जुड़ी हुई है। यहां पे अगर आप इस वाली के लिए सोचो, इसके लिए ये सबसे ऊपर वाली पुली है, इसके लिए ये वाली पुली एक ब्लॉक बन गई और ये वाली पुली एक ब्लॉक बन गई। अरे बनी कि नहीं बनी? इसको पुली 1 पुली 2 मान लो। सोच, तो ये जो P3 वाली पुली है, सोच के देख, क्या इसके लिए P1 P2 एक ब्लॉक्स बन गए हैं? क्या P1 वाली पुली के लिए क्या धरती और A एक ब्लॉक है? क्या P2 वाली पुली के लिए B और C ब्लॉक है? हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर आपकी बात, कुछ 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 कुछ। अब सोच, ऐसे समझ, ठीक। अब सोच, तेरे को अगर ये 6-4 दे रखा है, क्या तू P2 की रफ्तार निकाल सकता है? सोच, P2 की रफ्तार अगर निकल आई और P3 की पता है, तो क्या P1 की निकल आएगी? सोच, P1 की निकल आई तो क्या A की निकल आएगी? हिंट दे दिया, ट्राई कर। हिंट दे दिया, ट्राई कर, घबरा मत, कर सकता है तू। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तेरे में है, कर सकता है तू। कर दे उड़ान चलने की कसम, कर। टफ है भले, पर तू कर सकता है, कर। पूरा 1 मिनट टाइम स्टार्ट हो चुका है। कर दो कर दो।
अरे भाई कर दो कर दो। अरे भाई कर दो कर दो। ओह 30 सेकंड निकल चुके हैं। जो आंसर सही मैच कराएगा वो खुद को शाबाशी देगा, है कि नहीं? कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। 3 बार छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने हैं, डरना नहीं है। करो 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 करो। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। हो कर लो कर लो। हो टाइम 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 टाइम। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके 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 ओके। डन। अब सुन, ध्यान से देख, इसको देख पहले P2 वाले को, ध्यान से समझना। ये P2 वाला एक, ये एक, ये एक, इनको तीनों को तोड़ दिया। ध्यान देखना तेरे को फील आएगी। सबसे पहले ये क्या देखिए, कलर अलग दिखा रखा है, ऑरेंज टाइप, वो ये रहा आपको दिखा रहा है। फिर ये निकालेंगे जिससे ये अपना, इसको अपन ने क्या लिया था, इसको अपन ने लिया था P3, इसको P2, इसको P1, ठीक है। तो ये अपना हो गया P1। अरे ये अपना क्या हो गया P1, ये अपना क्या हो गया P2, ये अपना क्या हो गया P3। पहले इस पे फॉर्मूला लगाओ, देखो कैसे वेलोसिटी ऑफ पुली आ जाएगी। बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ P2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ C बाई 2। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे P2 की रफ्तार अपन ऊपर ही मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ P2 और ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो सोचो B की रफ्तार 6 ऊपर यानी कि +6, C की रफ्तार 4 नीचे मतलब +4 -4, -4 बटे 2, 6 में से 4 गया 2, 2 बटे 2 1 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या ये पुली, ये वाली पुली जो यहां लटक रही है, क्या ये पुली P2 ऊपर आ रही है 1 मीटर पर सेकंड से? हां सर, बिल्कुल सही। और यहां कौन सी पुली है ये? P1। अच्छा P2 पता है, P3 पता, सॉरी P3 पता है, क्या P1 की रफ्तार निकाली जा सकती है? हां सर, तो यहां फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ P3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P2 प्लस वेलोसिटी ऑफ P1 बाई 2। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई। P3 कितने से जा रही है? 10 से जा रही है सर, 10 लिख दो। P2 अभी आई 1, ओके। P1 निकालनी है बाई 2, ओके, बिल्कुल सही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही? नहीं, सब सही तो लग रहा है। आ जाओ भाई। तो 220 -1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ P1 इज 19 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, वो भी प्लस। ओके, मतलब क्या ये वाली पुली इधर जा रही है 19 मीटर पर सेकेंड से? ओके, इस पे फिर एक बार फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला तो हमें लगाना आता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ P1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ P1 इज 19, वेलोसिटी ऑफ A निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0 है, बाई 2, वेलोसिटी ऑफ A इज 38 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ए रफ्तार आपसे पूछी गई है, क्या वो 38 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है? हां सर, बिल्कुल जा रही है। तो जा रही, मौज आ गई। आई कि नहीं आई? आ गई। लो भाई, आंसर कितना? 38 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना? 38 मीटर पर सेकंड। ओके, डन, सॉर्टेड। अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? हो गया बिल्कुल 110%। अरे क्लैरिटी है क्या? हाँ सर। चलो भाई, एक और अच्छा सवाल था, एक कहने को और सोचो तो बढ़िया सवाल है, पर अगर हमें समझ में आ जाए तो कोई खास बात नहीं। चलो आओ। और यार ये थोड़ा और अच्छा आ गया। ट्राई करोगे, डरना मत। ये जो पहली फॉर्मेट है ना, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की, ध्यान दो, ये सबसे पहली फॉर्मेट है, एंगल लेके जो करते थे। फिर देखो एक ये पुली का सवाल, देखो ये ध्यान समझना अच्छे से। अपने को किसी रफ्तार पूछिए बी की, देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, हिंट दे रहा हूं, तुम ट्राई करोगे। पहले ये फर्स्ट फॉर्मेट आ गई, इससे क्या तुम इस पुली 1 की रफ्तार निकाल पाओगे? सोचो। हाँ, फिर सोचो ये वेलोसिटी ऑफ P1 ऐसे निकाल लोगे क्या? सोच के देखो फर्स्ट फॉर्मेट से। हाँ, फिर सोचो ये पुली P2 मान लो।
अगर ध्यान से समझो, अगर ये 10 पता है तो क्या वेलोसिटी ऑफ P2 भी पता है? सोच के देखो, इस वाली जगह लगाकर P2 पर। अब सोचो, P1 के लिए P2 पता है, P1 पता है, तो क्या ये P3 वाली रफ्तार निकल आएगी? हाँ, और P3 निकल आएगी तो भी निकल आएगा। यस और नो? मान रहा हूं कि टफ सवाल है, पर अगर तूने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो तू इसको कर सकता है। अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर कर सकता हूं। करो करो करो, ट्राई करो। मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा, पहले तुम ट्राई कर लो अच्छे से। आपके पास समय है पूरा 1 मिनट। समय स्टार्ट होता है अब। तब तक मैं गाने गा लेता हूं, आप मेरे गाने से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगे, है कि नहीं? उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। ओए आगे नहीं गाऊंगा, चलो। हाँ भाई। पढ़ते पढ़ते फट जाए बसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। 0 मिले या 1 बदलेंगे ना हम, मास्टर चाहे बदलता रहे। वाह वाह, करो करो करो, समय चल रहा है, मेरी तरफ डिस्टर्ब नहीं होना। मास्टर जी ने दिए 10 सवाल, हमको आए 6 सवाल। मास्टर जी ने दिए, नहीं भूल गया, मास्टर जी ने दिए 10 सवाल, हमने करे 6 सवाल, सही हुए 3। मास्टर जी ने दिया अंडा, ये रहा मास्टर जी का मुंडा। ओके ठीक है, थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। चिक 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 चिक। टाइम अप, टाइम अप। कई लोगों ने मेरी तरफ ध्यान दिया, कई लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान दिया। ओहो हो, चलो भाई सवाल करते हैं, तोड़ के आ जाओ। देखो मैंने तोड़ दिया, इसको समझ में आया? हर एक स्टेप को, 1 2 3 4, ध्यान से तो 4 छोटे छोटे सवाल हैं। अरे है कि नहीं है? हाँ सर, बहुत ध्यान से। तो मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूं, जो अपन ने यहां पे करी थी। अपन ने इसको क्या माना था? इस वाली पुली को P1, इसको ही माना था ना P1? नहीं, इसने 10 माना है ना इसके साथ। हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये अपनी थी P2, ये अपनी है P3, ये है अपनी P1। हाँ बिल्कुल सही, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। अब पहली बात, ये P1 लटकी हुई यहां पे। क्या तुम अपनी पुरानी कहानी से, कौन सी पुरानी कहानी से, कि 2 पॉइंट हैं जो अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। फंडा क्या था फर्स्ट फॉर्मेट का? कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। चलो भाई, अगर ये पॉइंट को ध्यान से देखें तो इसकी रफ्तार इधर 10 है। क्या ये एंगल 53 है? तो ये भी 53 है। तो क्या ये 10 का इधर कंपोनेंट 10 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5 यानी कि 6 है। तो 6 6 6 6 6 6, ओ हो, क्या पुली P1 की रफ्तार भी 6 है? हाँ सर, टफ सवाल चल रहा है, कंफ्यूज मत होना। सोचो, ये पुली वाला सवाल था या फर्स्ट फॉर्मेट वाला था? फर्स्ट फॉर्मेट वाला। ओके सर, बात हमें समझ आ गई। अच्छा ठीक है भाई, तो अपनी जो पुली P1 है वो कितने से चल रही है? 6 से। ठीक भाई, अब पुली P2 किस किस से जुड़ी हुई है? P2 से, और इधर जुड़ी हुई है P3 से। ठीक सर, अब बहुत ध्यान से देखो ना, मुझे P2 पता है ना P3 पता है, पर P2 में निकाल सकता हूं यहां से, देखो। हाँ, P2 डायरेक्ट लिखूं, देखो ऐसे। अगर वेलोसिटी ऑफ P2 मान लो, तो क्या वेलोसिटी ऑफ P2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A, दैट इज 10 प्लस ग्राउंड, दैट इज 0/2। क्या वेलोसिटी ऑफ P2 ध्यान से देखो तो क्या 5 मीटर पर सेकंड आई? बोलो ऊपर आई कि नीचे आई? अरे सर वेलोसिटी ऑफ P2 ये ना, हाँ वेलोसिटी ऑफ P2 तो सर ऊपर आई, कितनी? 5। ओके, देखना मास्टर कोई गलती नहीं करे। हाँ सर 5, बिल्कुल सही। 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। ओके, तो 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ पुली ऑफ P1। तो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ P1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P2 प्लस वेलोसिटी ऑफ P3। इसके लिए ये दोनों ब्लॉक बन गए बाई 2। वेलोसिटी ऑफ P1 कितना? 6, P2 कितना? 5, B3 निकालना है बाई 2। ओके, सॉल्व कर लो। 2 6 जा 12, 12 माइनस वेलोसिटी ऑफ P3 कितनी आई? देखो भाई, सब सही चल रहा है ना? ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, हाँ बिल्कुल ऊपर चल रहा है। ये इधर 6 इधर 5, कोई गलती तो नहीं कर रहा। 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 7। ओके, तो ये आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। किधर? ऊपर।
गलती तो नहीं कर रहा मास्टर? नहीं, सही तो लग रहा है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना वरना आंसर मैच नहीं करेगा। अच्छा, अब इस पे लगा दो P3 पे। अब क्या है? वेलोसिटी ऑफ P3 दैट इज 7 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B जो निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ C जो कि +4 की -4, -4 क्योंकि नीचे है तो -4/2, तो 2 7 जा 14 +4 इक्वल टू VB, यानी कि VB की वैल्यू 8 नहीं 18 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर भी 18 ही आ रहा है? हां सर, मतलब अपन ने जो करा जो समझा वो बिल्कुल सही है। अब सोचो, टफ सवाल है, फर्स्ट फॉर्मेट भी आ गई। ध्यान दो, 4 छोटे 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 सवाल, आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो टफ किस बात का? अगर हमारे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अच्छा, ये सवाल कोई किताबों में नहीं, आप देखो बिल्कुल नए, हमने जो नोट्स में लिखाते हैं उसी को हम एनिमेशन में बना देते हैं, और क्लास में कैसे भी जो इच्छा होती है बना देते हैं। उसमें क्या है? तू बोलेगा अभी 4 और बना दूंगा, अभी बना के दिए थे ना 2 पिछले टर्न पे भी, फिर अभी बना दिए 2 और, उसमें क्या है? हाथ का मैल है सवाल। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हां सर, बात तो आप समझदारी वाले कहते हो सर, शक्ल से भले लगते हो नहीं लगते हो, पर बात आप समझदारी वाली कहते हो। यस और नो? कितने लोग बोल रहे हैं मैं शक्ल से समझदार नहीं लगता? बेटा घर पे आके पिटाई लगाऊंगा, मेरे पास सबके एड्रेसेस हैं, सोच लेना। यस और नो? अच्छा भाई, अच्छा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अगर तुम लोगों के पास मेरा नंबर है कि नहीं है? फोन नंबर है कि नहीं है? नहीं है? ओ तेरी, मेरा नंबर लिखो सब लोग, 9460566985। सब लोग मेरा नंबर एनवी सर के नाम से सेव करेंगे। किस नाम से? एनवी सर के नाम से सेव करेंगे। 9460566985 मेरा एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। मेरी बीवी भी मुझे इसी पर फोन करती है, इसलिए मैं ये फोन उठा पाऊंगा जरूरी नहीं है। पर अगर आपको मुझे अच्छे अच्छे जोक्स भेजने हो, है ना, कोई बात बतानी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बोलो क्लियर है एकदम? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे सर, है ना। शादी वादी का इनविटेशन देना हो, तुम्हारी शादी वादी होने वाली हो, शादी पे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? अरे हाँ ना तो बोलो, खुद की शादी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आपको सर हमारी शादी में दिमाग खराब है हमारा। कोई अपनी शादी पे फिजिक्स के टीचर को बुलाता है? मास्टर को कौन बुलाता है शादी पे? यस और नो? बुलाओगे बेटा तुम, रुक जाओ थोड़े दिन, रुक जाओ, तुम सपने में भी उठ उठ के बोलोगे हाँ सर। चलो बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अरे पक्का? हाँ। तो चलो और आगे करते हैं, और चलते हैं, देखते हैं भाई, ध्यान से समझो। देखते क्या है पहले बताओ, क्या ऐसे सवाल और आएंगे क्या? कर लोगे क्या? हमने मैं ऐसे 2 सवाल अच्छी फॉर्मेट के कराए। अच्छा, अब एक और नई चीज सोचो। अभी जो अपन ने करा, जो अपन ने अभी करा, वो वेलोसिटी थी। क्या फर्क पड़ता है उससे? मान लीजिए रिलेशन आया, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ B/2। ठीक, हाँ सर ये रिलेशन आया, इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो dVp/dt इक्वल टू dVA/dt प्लस dVB/dt/2। What is dVp/dt? Acceleration of pulley. What is dVA/dt? Acceleration of A. What is dVb/dt? Acceleration of B/2, मतलब B टोटल बाई 2। अरे जैसा रिलेशन वेलोसिटी के लिए आया, क्या वैसा ही एक्सेलरेशन के लिए भी आएगा? बेसिकली जो सवाल आपने भी वेलोसिटी के लिए करे, क्या वैसा एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, डिफरेंशिएट तो करना था, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो क्या ये रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड करके अपन सिंपल सवाल कर सकते हैं? हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ज्यादा वेलोसिटी वाले ही आते हैं, ऐसा क्यों होता है ये समय के साथ और अनुभव के साथ आपको पता चलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B/2। अब बस कुछ नहीं। अगर मैं आपको ये x1 x2 की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे बोलूं कि अब ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पुली ऊपर जा रही है, B 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, बताइए ए का क्या एक्सेलरेशन होगा? अरे यूनिटी तो चेंज हो रही है, बाकी तो सवाल पुराना ही है। तो अगर एक्सेलरेशन के लिए भी आ जाए तो हमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। यस और नो? यस। चलो भाई, तो कर दो सवाल, आंसर बता दो।
ओहो हो, डिफरेंशिएट करके ये आ गया, मैंने पूरा आपको करके बताया, इसकी जरूरत ही कहाँ है अपने को। ठीक है चलो कोई बात नहीं। आंसर कितना है आगे 11। लो भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 4, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी -3/2, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कहानी हमने पुली के लिए वेलोसिटी के लिए समझी वो एक्सेलरेशन पे भी काम करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पक्की बात, सोच लो। अरे पक्का, लो हो गया भाई। अब वैसे ही इसको कराने का कोई खास लॉजिक नहीं है, जो पीछे करे थे वैसे ये भी होंगे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? आंसर आ गया 11। हम लोग बहुत खुश, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन ऐसे बीच में घुसा दिया था कि वैसे ही सवाल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, एक सवाल और करो, आ जाओ। ये वाला स्टैंडर्ड सवाल है, कोई पुली वाला कर सकते हो तुम लोग। एक ही रफ्तार बतानी है, ध्यान दो, तो फिर छोटे छोटे सवाल करने हैं। अगर बी से ही 3 रस्सियां जा रही है पर वो 3 पुली पे होती हुई जा रही हैं, ए की वेलोसिटी बतानी है, टाइम आपको दिया जा रहा है 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट। करो फटाफट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो करो, कर सकते हो तुम लोग। गाना गा लूंगा मैं, कौन सा गाऊं? राजस्थानी गाना सुनाओ तुम्हें, सोच लो। पक्का, शर्माओगे तो नहीं? छोड़ दो यार, मजाक उड़ाओगे तुम लोग मेरा। करो 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 करो, 30 सेकंड हो गए। ओहो हो, आज तो मेरी बीवी ने पता है सुबह सुबह मुझे क्या बोला, डिस्टर्ब नहीं होना, बोला आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि मुझे डर लगता है जब भी वो ऐसे बोलती है। बताओ क्यों? बीवी प्रेम से बोले, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ मांगने वाली है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं खाली तुम फिजिक्स सीखोगे, शादी के भी बहुत सारे अनुभव सीखोगे। यस और नो? हाँ सर। टाइम अप, टाइम अप। ओके, अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे थे? ओके, ये मैं जब टाइम देता हूं ना तो बातें इसलिए करता हूं ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन और फोकस देख पाऊं कि कौन मेरी बातों से भटक गया और कौन पढ़ाई पे लगा रहा। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो। तो इस वाली पुली के लिए, इस वाली P1 पुली के लिए, पुली तो चली नहीं रही, तो जो ये पॉइंट है, ये वाला, जो ये पॉइंट है ये वाला, क्या ये 5 से ऊपर जा रहा है तो क्या ये वाला पॉइंट 5 से नीचे जाएगा? यानी कि क्या P2 की रफ्तार, क्या P2 की रफ्तार नीचे होगी 5? हाँ बिल्कुल सही। और ये अपनी P3। अब P2 के लिए सोच, P2 की रफ्तार हो गई 5 नीचे, पर P2 का एक हिस्सा B से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके लिए एक B हो गया पार्टिकल और एक P3 हो गया। हाँ, तो क्या इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ P2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P3 प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2। हाँ सर लगा सकते हो, हाँ, क्योंकि इसका एक पॉइंट बी पर है, एक P3 पर है। अब अच्छा, वेलोसिटी ऑफ P2 क्या है? -5, नीचे नेगेटिव लेंगे। वेलोसिटी ऑफ P3 निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर 5/2, बोलो क्लियर। 2 5 जा -10, -5। क्या वेलोसिटी ऑफ P3 आई -15 मीटर पर सेकेंड? माइनस मींस व्हाट? क्या P3 नीचे जा रहा है 15 से? ओके, अब P3 के लिए सोचो। किसके लिए सोचो? P3 के लिए। सर P3 के लिए एक ब्लॉक तो A है और एक ब्लॉक B है। ओके, तो देखो, वेलोसिटी ऑफ P3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2। वेलोसिटी ऑफ P3 इज -15। देखना कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करूं, आंसर मैच नहीं करेगा नहीं तो। वेलोसिटी ऑफ A कितनी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ B कितनी, +5 बाई 2। ओके, तो देखो -15, 2 5 जो -30, -30 -5, यानी कि VA की वैल्यू आई -35 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 35 मीटर पर सेकेंड नीचे। 35 मीटर पर सेकेंड नीचे। हाँ सर, देखा आंसर आ गया क्या पहले? अरे अरे हाँ, 35 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है क्या? तो जो अपन ने करा वो बिल्कुल सही है। ओके,
अब सोचो, मतलब मेरे को टाइम पास करना हो तो क्या मैं एक और सवाल दे सकता हूं, इस एक की जगह एक और पुली लगा दूं, फिर उसको भी रस्सी को यहां जोड़ दूं, फिर एक और ब्लॉक लगा दूं। क्या 4 का सवाल होता तो क्या और लंबा हो जाता। सवाल उल्टा भी तो पूछ सकता था, मैं बोलता कि बताओ ये 35 मीटर पर सेकंड है, और बोलता बी की रफ्तार बताओ, तब भी क्या अपन सवाल कर सकते थे। तो अगर ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म के 2 पुली लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, एक की किसी की रफ्तार दे दो, दूसरी की निकालनी हो, क्या हम सवाल कर सकते हैं। एक ही कराया है मैंने, पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि क्या मैं ऐसे 2-4 सवाल बना के करा सकता हूं। हां सर, यह बात समझ में आई कि आप करा सकते हो। बस तो फिर इसलिए कह रहा हूं कि सवाल हाथ का मैल है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने को दिल में बसा के रखनी है। यस और नो, हां सर, बोलो क्लियर। अरे सच्ची, अरे घबरा तो नहीं रहे हो। नहीं सर, घबराएंगे क्यों, पढ़ने वाले बच्चे कभी नहीं घबराते। पक्का, चलो भाई, ओके भाई, ये हो गया। अच्छा, और आगे चलते हैं, देखते हैं भाई। आंसर 35 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड आ गया। लो भाई, थोड़ा ध्यान से सुनो, उतारना कुछ नहीं है। अब ये थोड़ी अलग बात है, ध्यान सुनना। अभी तक जो पढ़ा है ना अपन ने, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। तुम ध्यान से समझो, अच्छे से क्या कह रहा हूं, ध्यान समझना। पहले एक्चुअली क्यों ये सवाल मैंने बताया, ये थोड़ा अलग सवाल है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों अलग है। तुम इसको दिखने में तुम्हें ऐसे लग रहा होगा पहले जैसा, पर ये तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अब जो बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से, बुद्धि से, दिमाग लगा के सुनना है। अच्छी, मतलब अब और अपर लेवल पे जा रहे हैं। अब अपन और लेवल, इनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए अगले 10-15 मिनट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो अपने को सवाल करने हैं, फिर अपने को क्या करना है, सवाल, वो एक अलग बात है। अब सुने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक भाई। ये 3, ये 2, अगर तुम ध्यान देखो, ये 3, तो ये रस्सी, ये रस्सी, ये पुली नहीं चल रही है, पुली नहीं चल रही, रस्सी, क्या ये पुली 3 से नीचे जा रही है। हाँ, अब कंफ्यूज मत होना। ये जो पुली है, ये ध्यान देखो, ये रस्सी, ये वाली रस्सी एक ही रस्सी है, इसमें एक पुली चल रही है, 2 चल रही है। इस रस्सी के साथ इस पुली के लिए, जो जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये वाली पुली P1, ये P1 पुली पे क्या तू फॉर्मूला जो तूने पढ़ा था वो लगा सकता है। वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। नहीं लगा सकता। इसका जो दूसरा पॉइंट है ना, ये तो पता नहीं फिर क्रॉस होके पता नहीं कहां जा रहा है। इसमें तो 2-2 पुली चल रही है सर। अगर तुम ध्यान देखो तो ये रस्सी जो क्रॉस कर रही है पूरी, भाई कंस्ट्रेंट तो रस्सी पे ही लगता है ना। जो भी फॉर्मूले निकाले वो रस्सी पे ही कंस्ट्रेंट के थे ना। हाँ सर, तो अगर ध्यान से देखे तो अभी तक जो तूने पढ़ा था उसमें एक ही पुली चल रही थी। अरे यार सर, यहां तो 2-2 चल रही हैं, पॉइंट भी ज्यादा घूम रहे हैं। ये फॉर्मूले यहां पर लगना संभव नहीं है। ये उसी के लिए थे जहां पर एक ही पुली है और वो 2 ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। अच्छा सर, तो ये तो सर खतरनाक लग रहा है, अब क्या करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। सोचो, इस सवाल को करने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान वाली बात नहीं है। दिमाग लगाना पड़ेगा, खाली सवाल नहीं करना है। ऐसी फॉर्मेट जब भी आ जाए, इसे अपन थर्ड फॉर्मेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्ड फॉर्मेट। अच्छा सर, अब कैसे करें, क्या करें, सोचते हैं। पहले दिमाग लगाते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, अब हमें क्या करना है। सुने ध्यान से। प्रीवियस सेशन का मतलब जो अभी तक पढ़ा चुके हैं, जो अभी तक पढ़ा चुके हैं। ओके, जो पहली फॉर्मेट थी आपकी, जिसमें याद करो अपन ने ऐसे ऐसे सवाल करे थे, ट्र कि ऐसे एक अपनी पुली है, यहां पे एक ब्लॉक है, इससे रस्सी गई, ये टेढ़ी जा रही है, याद है। तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें रस्सी के पॉइंट जहां जहां भी टच हो रहे हैं, उनको अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें 2 ही पॉइंट मूव करते थे फर्स्ट फॉर्मेट में। रस्सी कितने पॉइंट मूव करते थे, 2। तो अपन उनमें रिलेशन निकाल लेते थे, अलोंग द वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। हाँ सर, 2 ही पॉइंट मूव करते थे और तो कोई पॉइंट मूव ही नहीं करता था। फिर तुमने दूसरी फॉर्मेट पढ़ी, कौन सी, वी ए बराबर वी बी, ये वाला फॉर्मेट जो जिसमें मैंने आपको बोला कि 2 ही पॉइंट मूव करते हैं। कॉमन बात की जो पहली फॉर्मेट पढ़ी थी उसमें सिर्फ रस्सी के 2 ही पॉइंट मूव कर रहे थे। हाँ सर, ये बात लॉजिकली बोली, इसलिए हम डायरेक्ट इस पॉइंट की रफ्तार और उस पॉइंट की रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग इक्वेट कर लेते थे, तो आंसर आ जाता था। बिल्कुल सही बात सर। जो दूसरी फॉर्मेट हमने पढ़ी पुली वाली, कौन सी पढ़ी,
पुली वाली, उसमें बहुत ध्यान दे, बहुत ध्यान दे, ध्यान सुनना, यहां बनाता हूं ये ऐसे, ये तो पुली आप ऐसा समझ सकते हो कि पुली ऐसे चल रही थी, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, लाल लाल से करता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। पुली ऐसे चल रही थी, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, और ध्यान से देखो तो पुली यहां पे 2 पॉइंट पे टच और हो रही थी। जहां जहां पे रस्सियां टच होती है उसे पॉइंट मानते हैं। तो सोच, इस पुली वाले सिस्टम में रस्सी का ये हिस्सा भी चल रहा था, ये भी चल रहा था पॉइंट, ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। क्या 4 पॉइंट चल रहे थे? अरे हां सर, 4 पॉइंट चल रहे थे। पहली फॉर्मेट में कितने पॉइंट चल रहे थे? 2। फिर कह रहा हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सिखा रहा हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं आपको कह रहा हूं। अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ ही कैसे बढ़िया से आपको पढ़ाया जा सकता है जिससे सबसे ज्यादा सवाल हो पाएंगे, वो फॉर्मेट है ये। अच्छे से सुनना, किसी किताबी ज्ञान में से नहीं हो पाएगा ये। अच्छा, तो पहले वाले फॉर्मेट में 2 पॉइंट चल रहे थे, और दूसरा जो हमने वीपी इक्वल टू वीए प्लस वी, हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, पर मैं समझा अच्छा यार इसके जहां जहां पॉइंट टच होते हैं ना, वो चल रहे कि नहीं चल रहे देखना होता है। तो इसमें 4 चल रहे थे। ठीक भाई, तो दूसरी फॉर्मेट जो आपने पढ़ी उसमें 4 पॉइंट चल रहे थे, देखो दिखाया इसने। हाँ सर, अब तो अगर पिछला सवाल देखे ना जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, क्योंकि बी भी कहीं जा रहा होगा, ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा, पर नीचे मान लेते हैं चाहो तो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तू देख, तो इस रस्सी के ये पॉइंट चल रहा है, ये भी 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 चल रहा है, ये भले रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, पर ये भी चल रहा है। ये वाली पुली रेस्ट पर है ना, इसलिए हो सकता है टफ सवाल होता तो ये भी चल रहे होते। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट चल रहे हैं। क्या 6 से ज्यादा भी चल सकते हैं किसी सवाल में? हाँ। यानी कि जब सवाल ऐसा आ जाए कि एक ही रस्सी के अटैच हुए पॉइंट पुली और ब्लॉक से बहुत 4 से भी ज्यादा चल रही हो, तो मैं रिलेशन कैसे निकालूंगा? तो मैं रिलेशन कैसे निकालूंगा? ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अरे हां कि ना? हाँ सर, बात समझ आई सर, दिमाग घूम गया पर मजा आया सर। अब ऐसे सवालों के बारे में सोचें, अब ऐसे सवालों के बारे में सोचें, विचार करें, अच्छे विचार रखें उनके बारे में। कैसे, क्या करें, समझें। तो बेसिकली अब जो थर्ड फॉर्मेट है वो कब लगाई जाएगी? व्हेन पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग मोर देन 4 आर मूविंग। 2 हम जानते हैं, 4 हम जानते हैं, क्लियर है हमको। बल्कि जो अब सीखेंगे वो कहीं पे भी लगा सकते हो, 1 2 में भी लगा सकते हो। चलो खैर ठीक, अब सुने, क्या करें क्या करें क्या करें। देखो, ये हमने पहले में पढ़ लिया, ये हमने दूसरे में पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है? मल्टीपल पॉइंट्स, ये वाला। बोलो क्लियर। अब इसमें क्या करें? देखो, थर्ड फॉर्मेट मेनी पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स? मेनी पॉइंट्स। और तीसरी फॉर्मेट अपन पढ़ने वाले, ये उतारने की जरूरत नहीं, पहली वाली फील कराया है मैंने कि तेरे को अगर थोड़ा सा नोट सीखना तो क्या लिखेगा। अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट फॉर्मेट में 2 ही पॉइंट मूव कर रहे थे, अगर और ये छोटा डायग्राम बना लो। अगर सेकंड फॉर्मेट में देखें तो 4 पॉइंट मूव कर रहे थे, पर जो सवाल हमें दिया जा रहा है उसमें तो बहुत सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं रस्सी के, जो अलग अलग जगह टच कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो हमें एक अलग टाइप के तरीकों पर जाना चाहिए, अलग टाइप के तरीकों पर जाना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है। पहले ये समझो कि क्या हम पढ़ चुके हैं, उससे आगे क्या आ सकता है अगर वैसी समस्या आए। क्योंकि बच्चे को सबसे बड़ी पता है समस्या क्या है, उसे पता ही नहीं पड़ता कि सवाल में पूछा क्या है। तो पहले सवाल पढ़कर समस्या समझनी है, फिर समस्या के समाधान पर जाना है। बोलो क्लियर है? मास्टर का रोल ये समस्या क्या है से लेकर समस्या के समाधान में है, पर समस्या क्या है ये आइडेंटिफाई करना बच्चे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है एकदम? इसीलिए एक ही चीज को पढ़े हुए कई बच्चे कुछ सवाल कर पाते हैं और कुछ सवाल नहीं कर पाते। अपने दिमाग में ना साइलोज बने होने चाहिए। अच्छा, ये सवाल फिजिक्स का है, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स में 2D रिलेटिव का है, 2D रिलेटिव में रिवर बोट का है, रिवर बोट में मिनिमम टाइम का है, मिनिमम टाइम में भी वाली फॉर्मेट है, यस और नो। तब फिर सवाल आपको समझ आएगा, यस और नो। हाँ सर। खैर, मैं अपनी बात से हट गया, वापस इस पे आता हूं। थर्ड फॉर्मेट अपन कैसे करेंगे? चलो भाई, ठीक भाई। अब देखो, मैं बेसिकली आपको 2 मेथड बताऊंगा, ये वर्डन मेथड
और एक जुगाड़ू मेथड, वो वर्णन से ही निकला है। किताब में वर्णन दिया होता है, मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए समझा रहा हूं क्योंकि किताबों में दिया होता है। वर्णन से अपन ने एक जोड़ो घटाओ मेथड निकाला है। क्या निकाला है? जोड़ो घटाओ मेथड। आप उस पर फोकस करना, पर मैं किताबी ज्ञान थोड़ा सा दे देता हूं, कंफ्यूज मत होना। हालांकि तुमने अभी वर्णन नहीं पढ़ा है, पर यह मैं मानता हूं कि तुमने ये तो सुना होगा कि वर्णन होता है एफ डॉट डी एस। सुना है कि नहीं सुना? एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। यह सुना है कि नहीं सुना? ठीक सर, सुना है, अच्छी बात भाई। अब हम एक लॉजिक मानते हैं। क्या मानते हैं? कि भाई स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना, वो लेंथ कांस्टेंट है। ये लॉजिक क्या कहता है, समझे एकदम। लेंथ कांस्टेंट है। फिर मैं कह रहा हूं ज्यादा इस वर्णन के मेथड पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसका छोटा वर्जन करके जोड़ो घटाओ मेथड सिखाऊंगा, आपको उसी पे फोकस करना है। ये इसी का छोटा वर्जन है, पर वर्णन वर्णन के लफड़े से अपन हट जाते हैं। लेंथ कांस्टेंट है। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो अपनी स्ट्रिंग ना तो बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो अच्छा, वो टीवी सब जगह सेम है। तो जो वर्णन स्ट्रिंग करेगी सभी ऑब्जेक्ट्स पर, वो कुल मिलाकर 0 होना चाहिए। मतलब स्ट्रिंग को एनर्जी पैदा नहीं कर सकती, लॉजिकल है। तो उसका वर्णन ना वो एनर्जी खा सकती है क्योंकि वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ है। तो ना तो स्ट्रिंग एनर्जी दे सकती है ना एनर्जी ले सकती है। मैं ज्यादा अभी वर्क एनर्जी की बात नहीं करना चाह रहा, इसलिए ध्यान से सिर्फ समझ के आगे बढ़ते हैं। तो ना तो स्ट्रिंग एनर्जी दे सकती है ना एनर्जी ले सकती है। अगर ये कहानी है तो वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन शुड बी बाय टेंशन इक्वल टू 0 किसी भी स्ट्रिंग के लिए। अच्छा सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक। अब जैसे ये सिंपल सा सवाल है, देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स बी जितना चले, बी जितना चलेगा, बी पर ये टेंशन किधर लग रही है? पीछे। तो टेंशन का वर्कडन क्या होगा? टेंशन, और बी किधर जा रहा है? आगे। बिल्कुल सही। तो टेंशन और बी आगे जा रहा है, बिल्कुल सही। उसे उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स बी। पर एक्स बी और टेंशन में कितना एंगल है? 180। ओके, तो cos 180, तो माइनस टी इंटू एक्स बी प्लस टेंशन बी पर कितना, ए पर कितना वर्णन कर रहा है। क्या अगर ये ए इधर ही जा रहा, बिल्कुल सिंपल है, तुम जानते हो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या ए इधर जा रहा है? मान लो चला एक्स ए, कितना चला? एक्स ए। हां सर। क्या इधर ही टेंशन लग रहा है? हां सर। तो क्या एंगल 0? हां बिल्कुल सही। तो टी इंटू एक्स ए। टोटल वर्णन क्या स्ट्रिंग का आ गया? क्योंकि 2 ही पॉइंट चल रहे हैं। हां सर। तो इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ओके, क्या इसे डिफरेंशिएट कर लें तो क्या डी ऑफ एक्स बी बाई डी टी इज वी बी प्लस टी इंटू वी ए इक्वल टू 0। टी 0 में चला गया, क्या वी ए बराबर वी बी? तुम जानते थे, मैंने सिर्फ एक तरीके से आपको करने का समझाया कि टेंशन से भी ये फॉर्मूले लाए जा सकते हैं वर्क डन कर समझकर। क्या समझकर? वर्क डन समझकर। अच्छा सर, थोड़ी और फील कराता हूं। मैंने पहले आपको टेंशन के बारे में इसलिए ज्यादा बोला नहीं था कि भाई आप ज्यादा परेशान मत हो उसको लेके, क्योंकि वर्क डन से ज्यादा कंफ्यूज ना, बस फील करा रहा हूं आपको। बाकी नॉर्मल तरीके से करेंगे अपन। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, समझ तो आई। एक और बता देता हूं, फिर मैं जोड़ने घटाने वाली बात बता दूंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। वो है यही, एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना अगले मेथड में, सुनना, मैं इस टी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करूंगा। अरे टी तो हमेशा कटेगा, टी तो अननोन चीज है ना, वो तो हमेशा 0 में चला जाएगा। तो टी लिखे ही क्यों? टी लिखे ही क्यों? साथ में समझते चलो, सोच के देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं। ध्यान समझना, इस स्ट्रिंग को देखो, इसमें कितने पॉइंट है? जोड़ने घटाने में डायरेक्ट लिखा करेंगे, हालांकि तुम ये जानते हो, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। अब समझना, इस रस्सी के 2 ही पॉइंट हैं जो चल रहे हैं। मेरे को बताओ,
बी पॉइंट इधर चल रहा है, अगर इधर चल रहा है तो इस रस्सी की लेंथ को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि घटाने का। क्योंकि हम ये जानते हैं, एक बात समझेंगे जोड़ने घटाने वाले मेथड में, मैं आपको वर्डन वाला मेथड, मैं आपको जोड़ने घटाने वाला भी साथ बताता हूं, हालांकि आगे एनिमेशन में आएगा, पर समझ लो दोनों एक साथ क्लैरिटी में आ जाएगी कि सर टी तो नहीं लिख रहे हैं। बस सोचो, जोड़ने घटाने वाले मेथड में मैं क्या कहता हूं कि भाई जो वेलोसिटी लेंथ बढ़ाने का प्रयास कर रही है उसे प्लस कर लो, जो घटाने का प्रयास कर रही है उसे माइनस कर लो, क्योंकि जोड़ घटा तो जीरो ही होना है। क्यों? क्योंकि लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। तो कोई बढ़ाने का प्रयास करे, कोई घटाने का प्रयास करे, अपनी इच्छा से करो, पर लेंथ ने बोला मैं तो उतनी ही हूं जितनी पहले थी, तो कोई बढ़ाए कोई घटाए, मैं कांस्टेंट। यस और नो? हां सर, बात आपकी थोड़ी थोड़ी बात समझ आई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, अब क्या करें? सुने, वही लॉजिक दे रहा हूं, ध्यान समझो कि भाई मान लो ये पॉइंट बी इस लेंथ को सोचो बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, तो वी बी प्लस वी बी बढ़ा रहा है। पॉइंट ए इधर जा रहा है ऐसे, बताओ इस लेंथ को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? बोलो, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है, माइनस वी, टोटल जीरो, फिर वी ए बराबर वी बी। इसमें कहीं टी का रोल नहीं है, और कभी कंफ्यूजन आ जाए तो लगा लेना, मुझे कौन सा दिक्कत है, वर्डन से देख लेना। अरे यस और नो? अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी सही लगी। क्या मैंने वर्डन और जोड़ो घटाओ दोनों सिखाए, पर मैं बाद में कंसंट्रेट किस पे करूंगा? जोड़ने घटाने पे, क्योंकि वो छोटा होता है, बार बार टी लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसको फील करो, बड़े बड़े सवालों में छोटा कर देगा वो सवाल। ठीक, मैं एक और आपको चीज बताता हूं, ये वाली जो आपने पुली वाला बोला था ना, इसको मैं वर्डन के मेथड से और जोड़ो घटाओ दोनों से सिखाता हूं, दोनों से। ठीक, आ जाओ। अच्छा सर, ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखें तो अपना एक पॉइंट पुली पे ये चलता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, मैं इसके दो तरीके और बता रहा हूं, इसके दो तरीके पहले बता चुका हूं। एक x1 प्लस x2 मैथ्स वाला, हाँ सर, एक चीटा बन के बैठने वाला, अभी देख वर्डन वाला, और सुन ध्यान से देखो। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पॉइंट ए पे टेंशन ब्लॉक पर टी नीचे लग रही है, पुली पर टेंशन यहां नीचे लग रही है, और ध्यान से देखें तो इस पे भी टेंशन ऐसे लग रही है, इस पे भी टेंशन जानते हो थोड़ा बहुत, मैं इसीलिए टेंशन अवॉइड करता हूं, क्योंकि बच्चे ने अभी तक वैसे टेंशन नहीं पढ़ी होती बहुत ज्यादा, उसने वर्डन भी नहीं पढ़ा होता, पर किताबों में दिया होता है, ठीक है कर लेते हैं, बाकी अपन जोड़ो घटाओ पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब क्या करें, बस कुछ नहीं, वर्डन। क्या वर्डन बाई टेंशन इन द एंटायर स्ट्रिंग बिकम्स जीरो? अच्छा सर, ध्यान से देखते हैं, देखो वर्डन वाला मेथड देखो, पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए पर मतलब ब्लॉक ए पर टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। जा भी किधर रहा है? ऊपर। तो क्या टी एक्स ए, वो मैं एक्स ए को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट वी ए लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप तो ऐसे समझो, टेंशन इंटू वेलोसिटी, प्लस माइनस का ध्यान रखो, प्लस टेंशन इंटू वेलोसिटी, प्लस टेंशन इंटू वेलोसिटी, प्लस टेंशन इंटू वेलोसिटी, टोटल मिलाकर जीरो होनी चाहिए। अब सुने, देखो टेंशन इंटू वेलोसिटी ए, क्योंकि जिधर टेंशन उधर ही वेलोसिटी ऑफ ए, तो पॉजिटिव। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, ये पॉइंट पे टेंशन कहां है? नीचे, पर ये पुली के साथ जा कहां रहा है? ऊपर। बताओ वर्डन बाई टेंशन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या माइनस टी इंटू वीपी? हाँ सर, हाँ सर, जो पॉइंट जहां टच हो रहे हैं ना ब्लॉक्स पे या पुली पे, उन पे ध्यान देना होता है हमेशा, ये कंसेप्ट है, क्लैरिटी से रखो। अच्छा, यहां आ जाओ, ये पॉइंट पुली के साथ फिर कहां जा रहा है? ऊपर, पर पुली पर टेंशन किधर है? नीचे। टेंशन की डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं लंबा थोड़ा तरीका है, अपन जोड़ने घटाने से करेंगे। ओके, फिर से माइनस टेंशन इंटू वीपी। ओके सर, बिल्कुल सही। बी पर देखो, वेलोसिटी किधर? ऊपर, टेंशन भी किधर? ऊपर, प्लस टी वी बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। टी ने टी को मतलब टी तो जीरो में चला गया, क्या वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू इक्वल टू वीपी।
तीसरा प्रूफ इसका। अब देखो एक ही चीज के चार चार प्रूफ दूंगा मैं तुमको, यस और नो, हां सर, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, ये बात समझ आ गई। तो वी ए प्लस वी बी बाई 2 इक्वल टू वीपी। ठीक, अब देखो जोड़ो घटाओ भी यही है, सिर्फ टी गायब कर दूंगा। क्या गायब कर दूंगा? टी। ये जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ में क्या गायब कर दूंगा? टी। बस अब ध्यान से समझना, इस डायग्राम को ध्यान समझो। पहले उतार लो, मैं सिर्फ करूंगा अभी टीवी। ये उतार लो पहले, वर्डन वाला। समझ आया क्या? ये वर्डन वाला उतार लो, फिर जोड़ो घटाओ सुनो, उसी पे ज्यादा फोकस करना है, फिर से ये आंसर आएगा। टीवी लाएंगे ही नहीं अपन, बस जोड़ने घटाने वाली कहानी समझ लेंगे सर की छुट्टी। अरे वही तो है सब, जोड़ने घटाना भी वही है कि भाई लेंथ चेंज नहीं हो सकती। लेंथ चेंज से तो रूल लाए थे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कोई वर्डन नहीं होगा, वही लॉजिक है। ठीक, उतार लिया ये। अब सुन, जोड़ो घटाओ में, जोड़ो घटाओ में टेंशन मत लाओ, टेंशन को लिखो ही मत, बस इन पॉइंट्स को देखो तुम। तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है वी ए से, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है वी बी से। जोड़ो घटाओ क्या कहता है? जहां जहां रस्सी टच हो रही है उन पॉइंट की रफ्तार को देखो। अगर वो उससे जुड़ी हुई रस्सी की लेंथ को, जैसे ये वीपी से ये वाली रस्सी जुड़ी हुई है, ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये वाले वीपी से ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, अगर उससे जुड़े हुए हिस्से से की लेंथ को वो बढ़ा रहा हो तो प्लस, और घटा रहा हो तो माइनस। चालू हो जाओ, स्ट्रिंग में लिख लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। चलो बताओ वी ए, चलो बताओ वी ए से जुड़ी हुई ये वाली लेंथ है। वी ए अगर ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बोलो, घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा, तो माइनस वी ए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छे बच्चों के लिए कहानी चल रही है। माइनस वी ए, माइनस वी ए। ओके, पॉइंट पी, ये वाला वीपी, सोचो ऊपर जाएगा तो इस वाली लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा? बोलो, बढ़ाएगा घटाएगा? बोलो, बढ़ाएगा। थोड़ा ध्यान से सोचना, बच्चे यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जो मैं कह रहा हूं वो सीख गए तो बड़े बड़े सवाल चुटकियों में करोगे और आनंद आएगा। बोलो क्लियर? और कंफ्यूजन होने लगे तो टी लगा लेना, कौन सी दिक्कत, वर्डन से देख लेना। ओहो, माइनस वी ए, सर समझ आया, घटाया तो माइनस, बढ़ाया तो प्लस। ऐसे वीपी को देखो भाई, क्या ये वीपी फिर से ऊपर जा रहा है, पर इससे जुड़ी हुई लेंथ, इससे जुड़ी हुई लेंथ, अगर ये वीपी ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अच्छा ये मत सोचो सर वीपी, जब वीपी के बारे में सोच रहे हो ना तो वीपी और लेंथ के बारे में सोचो, बस ये मत सोचो नीचे क्या हो रहा है। वीपी अगर ऊपर गया तो लेंथ बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, तो प्लस वीपी। वीबी अगर ऊपर जाएगा तो लेंथ घटेगी बढ़ेगी? घटेगी, तो माइनस वीबी। कुल मिला के जोड़ना घटाना जीरो, आंसर जो पढ़ा। अच्छा, ये जो तरीका मैंने जोड़ने घटाने वाला या वर्णन वाला निकाला, ये जोड़ने घटाने वाला तरीका 4 के लिए वैलिड है, 2 के लिए वैलिड है, कि 5 के लिए वैलिड है, कि 10 के लिए? अरे तो सबके लिए वैलिड है। ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला, क्या ये सिर्फ 4 पॉइंट के लिए वैलिड है? नहीं, ये कहानी तो सब जगह वैलिड है, ये कहानी तो सब जगह वैलिड है। अब चाहे रस्सी के 2 पॉइंट चलें, 4 चलें, 10 चलें, 20 चलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जोड़ने घटाने वाला तरीका काम करता है, ये जोड़ने घटाने वाला तरीका काम करता है। हां सर, बात आप सही बोले। भले मैंने पुराने वालों से ही सिखाया, पर यह बताया ये तरीका कैन वर्क फॉर मोर देन 4 पॉइंट्स मूविंग, बल्कि सबके लिए। यस और नो? हाँ सर। पहले तो जोड़ो घटाओ और वर्णन दोनों क्लियर हैं। वर्णन की बजाय अपन कौन सा अपनाएंगे? जोड़ो घटाओ, आसान और छोटा। बोलो क्लियर? एक आध सवाल कराऊंगा, फील आएगी, पक्का? चलो भाई, अब देखो वही वाला सवाल जिस पे अपन बात कर रहे थे, जिसकी वजह से अपन ने चालू किया था।
अब समझते हैं, इसको मैं सिखाऊंगा पूरे सवाल को, एक सवाल पूरा मैं ही कराऊंगा। पहले अपन पॉइंट मार्क करते हैं। इस रस्सी को देखो, पहली बात, ये डी अगर 3 से चल रहा है ऊपर तो साफ दिख रहा है कि ये पुली भी 3 से नीचे जा रही है। अब ये एक रस्सी जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये वीबी अपने को निकालना है। अब वीबी की रफ्तार तो नीचे भी मान सकता है, ऊपर भी मान सकता है, उस हिसाब से लिखेगा। अगर तूने जैसे माना वही, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए मतलब जो डायरेक्शन तुमने मानी थी वो सही है। अगर माइनस आ जाए तो उसके अपोजिट। क्यों ना अपन वीबी नीचे मान लेते हैं। एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। जब भी मल्टीपल लगे, जहां पे भी पॉइंट टच हो रहे हैं उनको लिख लो। ओके, ठीक है भाई। तुम बहुत ध्यान से देखो, पहला सवाल इसी ढंग से बताता हूं। क्या ये पॉइंट ऐसे 2 से नीचे आ रहा है? ये पॉइंट पुली के साथ है तो 3 से नीचे आ रहा है। ये पॉइंट भी पुली के साथ है तो 3 से नीचे आ रहा है। ये पॉइंट, वो इस पुली की रफ्तार वही होगी जो बी की है, तो क्या ये पॉइंट वीबी से नीचे आ रहा है? क्या ये पॉइंट भी वीबी से नीचे आ रहा है? ये पॉइंट की रफ्तार 0, ये भी 0। क्या ये पॉइंट 5 से ऊपर जा रहा है? तो अब अपने को देखना है जोड़ने घटाने वाले में कि क्या हो रहा है। एक लाइन में आ जाएगा तो मैंने पूरा समझाया है आपको। ठीक भाई, चलो भाई, कलर येलो येलो डर्टी फेलो ले लेते हैं। आओ भाई आओ भाई आओ भाई, अब क्या करें, बस सुने, आगे चलते हैं। देखो, अच्छा भाई, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। यहां से चालू हो भाई, इस पॉइंट से। देखो भाई, बताओ ये पॉइंट इस वाली लेंथ को 2 से अगर नीचे जा रहा है ऐसे, तो बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? तुम ये आंसर दोगे, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? अरे बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? सर बढ़ा रहा है। ये पॉइंट, ये लेंथ अगर ये नीचे जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ा। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाला 3 नहीं देखना जब इसके बारे में सोच रहे हैं। तो सिर्फ ये सोचो कि ये स्ट्रिंग है और ये पॉइंट है। ये पॉइंट अगर नीचे जाएगा तो बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा, तो +2। ओके, अब दूसरे पर आ जाओ, इस वाले पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट हमने लिख लिया, टिक लगा लो। ये वाला पॉइंट इस वाली लेंथ से अटैच्ड है। क्या ये पॉइंट नीचे आ रहा है? तो इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो भाई, बड़ा, ये टफ सवाल है, ध्यान सुनना। बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? सर घटा रहा है, तो -3। फिर आ जाओ इधर वाले पॉइंट पर। क्या ये पॉइंट इस लेंथ से अटैच्ड है जहां पे मेरा एरो चल रहा है? हां सर। अब सोचो, ये वाला, इधर वाला 3 इस लेंथ को नहीं घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? इस नीचे वाली लेंथ को, इसको बोलो, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? सर घटा रहा है। फिर कह रहा हूं, ये सीखने में थोड़ा सा टफ है, पर ये आसान बहुत कर देता है चीजों को, एक एक लाइन में। फिर ये घटा रहा है। हां सर, घटा तो रहा है, तो फिर -3। ओके, अब आ जाओ, ये पॉइंट, ये भी हो गया टिक, ये भी हो गया टिक। टिक टिक करते चलो। ओके, कुल मिला कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये वाला पॉइंट इस पुली के साथ है। क्या वीबी से नीचे जा रहा है? हां सर। अगर ये वीबी से नीचे जा रहा है तो इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो, अरे बोलो भाई। सर बढ़ा रहा है, तो +VB। ओके, हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बोलो, क्या इस लेंथ के लिए बात होगी अब? हाँ, तो VB इस लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा? सर बढ़ाएगा, तो +VB। ये पॉइंट, सर ये तो 0 रफ्तार है तो 0। ये पॉइंट 0। जब सही में सवाल करो तो जो रुकी हुई पुली है उस पर 0 0 लिखने की जरूरत नहीं। इधर आ जाओ, क्या ये पॉइंट इस लेंथ से जुड़ा हुआ है? हाँ। बोलो, 5 अगर ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा? सर बढ़ाएगा कि घटाएगा? सर बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा, -5। टोटल जोड़ना घटाना, क्या 8 लिख दिया मैंने? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, = 0।
इक्वल टू 0। अगर लिखना आ जाए तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो मैंने कोई गलती नहीं करी हो तो ध्यान से देखो, -5 -3 -3, तो -5 -3 -11, -11 प्लस 2, -11 प्लस 2 इज -9, तो 2VB इक्वल टू 9, तो VB इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड प्लस आया। मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी वो बिल्कुल सही है। जो डायरेक्शन हमने मानी वो बिल्कुल सही है। ओके, ये देखो सारे पॉइंट आ गए, टक 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 टक। ये देखो आंसर 4.5 डाउनलोड्स। ओके, मतलब जो मैंने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या सॉल्यूशन समझ आया है? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे पक्का? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी फील तो आई। तुम चाहोगे तो मैं एक और तरीके से फील करा दूंगा, पर ये कहानी अपने को समझ आनी चाहिए। बोलो यस और नो। हाँ सर, अच्छा तो लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छा लग रहा है। क्लैरिटी एकदम 110%। ओके ठीक भाई, थोड़ी सी फील और कराऊं? कराऊं? सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? चलो इसको रब कर दो 1 मिनट। मैथ्स वाले तरीके से बताता हूं, देख वो भी यही करता है। ठीक, देखना ध्यान से। हम बहुत बेसिक पे चलते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सोच, वैसे करना है जोड़ने घटाने वाला ही है। सोच, फील कराता हूं। वही कर रहे हो आप पुरानी कहानी, पर छोटे तरीके से। मान लो इसको लेंथ मान लो x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो x3, इसको मान लो x4। अगर अपन बिल्कुल पुरानी बात से चलें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कुल मिला के लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। हाँ सर, भूल जाओ अभी कोई मेथड, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है मैंने। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू कांस्टेंट। इसे डिफरेंशिएट करते थे, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt प्लस dx3 बाई dt प्लस dx4 बाई dt शुड बी इक्वल टू 0। मैथ्स वाला तरीका बता रहा हूं कि ये भी वही ला रहा है। ध्यान समझना। अब समझ x1 क्या है, ये रहा। अब ध्यान सुनना, x1 को चेंज करने में किस का रोल है? इस पॉइंट का यानी कि 2 का, और इस पुली के इस पॉइंट का यानी कि 3 का। बोलो क्लियर है? अब सोचो, x1 लेंथ को कौन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है? 2, और घटाने का कौन? 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x1 क्या है, तो आप क्या लिखोगे? 2 - 3, वो ये रहा। ध्यान से देखिए, dx1 बाई dt है। ऐसे x2 के लिए सोचूं तो बड़ा कौन रहा है? vb, और घटा कौन रहा है? 3। तो ये dx2 बाई dt है। हाँ सर, और ध्यान दे, ये dx3 बाई dt है, और ये dx4 बाई dt है। तो इतनी कहानी बुद्धि लगाने की बजाय कि हम जोड़ो घटाओ कर लो, इसलिए कह रहा हूं डायरेक्ट करो ना, वर्डन की टेंशन ना मैथ्स की टेंशन। जोड़ो घटाओ आंसर, यस और नो। शुरुआत पर मैं लिंक करके बता रहा हूं, देख, चाहे मैथ से लिंक करो, चाहे फील से लिंक करो, चाहे वर्णन से लिंक करो, करना यही है। करना यही है। तो डायरेक्ट उस इक्वेशन को लिखना ही सीख जाए ना अपन। थोड़ी सी दिक्कत आएगी पर मजा आ जाएगा। अपन सबको सिखा देंगे और एक लाइन में आंसर आएगा। बोल यस और नो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बात तो आप सही कह रहे हो। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, पक्का? क्या वैसे सवाल अपन कर सकते हैं? हाँ, ये तो वही था ना जो अपन ने करा। हाँ भाई, ये तो अपना आंसर 4.5 आ गया। जोड़ो घटाओ भी अपने को समझ में आ गया। चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द सिस्टम। जोड़ो घटाओगे तो कुछ बेसिक तरीके कि सबसे लंबी रस्सी उस सिस्टम में जो दे रखी हो उस पर ध्यान दो। फिर क्या करो, मार्क द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग विच आर मूविंग, जो मूव कर रहे हो। जो स्टेशनरी हो उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 0 होता है। फिर क्या करो, अगर पॉइंट के चलने से रस्सी की लंबाई घटती है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, और लंबाई बढ़ती है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। इसको फटाफट लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं, लिख लो फटाफट। जोड़ो घटाओ मेथड सबसे इंपॉर्टेंट।
शानदार, सबसे छोटा, पर मैंने और भी बहुत सारे बताए। किसी को वर्णन वर्णन नहीं आता तो परेशान मत हो कि सर हमने तो वर्णन कभी सुना ही नहीं, मत परेशान हो, मैंने तो बिना उसके ही बता दिया। बताया कि नहीं बताया, तुम तो ये सीख लो, है ना। और तो टेंशन टेंशन को लेकर टेंशन नहीं लेना है एकदम, बिना टेंशन के मास्टर ने बताया है, यस और नो। तो ये जोड़ो घटाओ के मेथड हो गए। अब क्या अच्छे अच्छे सवाल और आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, तो उन पे फोकस करते हैं। आ जाओ, ये सवाल होमवर्क है, अगला टर्न बिल्कुल यहीं से चालू करूंगा, उतार लो इस सवाल को। अगला लेक्चर बिल्कुल यहीं से चालू करूंगा, ये सवाल करके आना। क्या बताना है आपको, एक ही रफ्तार कर सकते हो तुम जोड़ने घटाने से। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कर सकते हो तुम लोग। अगला टर्न यहीं से चालू करूंगा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? उतार लो सवाल फटाफट, पक्की बात। अच्छा लेक्चर था आज का, अगला और भी अच्छा आएगा, दिमाग चालू रखना, हल्का कुछ नहीं है अब। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? मास्टर से घबराते तो नहीं हो तुम लोग? अरे सर आपसे डरेंगे क्या हम? बेटा जानता नहीं है तू मेरे को। चलो सवाल उतार लिया, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। यस।